आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे कल की रिलीज होने वाली सबसे बड़ी पॉलिटिकल पिक्चर की। एक तरफ गठबंधन है तो दूसरी तरफ जनता के समर्थन की जंग है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आ रहे हैं। इसका मकसद पश्चिमी यूपी को विकास का गिफ्ट देना बताया जा रहा है। तो यह भी साफ है कि बीजेपी बदले में वोटों के रिटर्न गिफ्ट की भी उम्मीद कर रही होगी। क्या है जमीन पर हालात, इसको जानने के लिए देखिए मेरे सहयोगी रणवीर की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब से ठीक कुछ घंटों बाद पीएम मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। मौसम चुनावी है, कार्यक्रम बड़ा है, विकास का डंका पीटा जाना है, इसीलिए तैयारी भी भव्य की गई है। आकांक्षाओं की उड़ान छू रही आसमान, ये टैगलाइन है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। ये बड़ी सौगात है क्योंकि दशकों से इस एयरपोर्ट की मांग हो रही थी, लेकिन हर बार योजनाएं बनती थी और टल जाती थी। लेकिन अब इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जा रहा है और इसके साथ ही 2024 में इसको बनाकर तैयार कर दिया जाएगा, ताकि न सिर्फ पश्चिमी यूपी को बल्कि दिल्ली एनसीआर रीजन के भी जो लोग हैं उनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक बड़ी सुविधा मिल सके। जो दिखता है वही बिकता है, ये कहावत पुरानी है, लेकिन इस चुनाव में पूरी तरह मौजूद है। इसीलिए बीजेपी विकास की बिग पिक्चर के नए नए ट्रेलर हर हफ्ते लॉन्च कर रही है। पिछले हफ्ते 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। और अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है, क्योंकि जेवर के इसी हवाई अड्डे से बीजेपी यूपी में जीत की सबसे बड़ी उड़ान भरना चाहती है। एयर कनेक्टिविटी के हिसाब से हम देखें तो पहले हमारे 4 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, कुल मिला के 21 एयरपोर्ट होते हैं जिन पर काम चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी प्रदेश में 21 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, जिसमें 8 एयरपोर्ट चालू हो गए और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर के बाद ये चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। बीजेपी की कोशिश है कि जनता के बीच संदेश ये जाए कि चाहे रोड हो या रनवे, सहूलियतों की सारी सौगात उसकी सरकार में ही संभव हुए। जेवर की जनता भी इस दावे से कुछ हद तक इत्तेफाक रखती है, क्योंकि इलाके की जिस जमीन की कीमत कौड़ियों में थी, अब वो आसमान छू रही है। विकास को देखकर लोग खुश तो हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी शिकायतें भी हैं। राय बटी हुई है, कुछ की मुआवजे को लेकर, कुछ की रोजगार को लेकर, कुछ भ्रष्टाचार को लेकर। मुआवजा सर इनने 4 गुना की हमने मांग करी थी, उनमें इनने 2 गुना मुआवजा नहीं दिया, वो 2 गुना भी ऐसे ही है। सरकार ने दिया है 2 गुना, अब 2 गुना भी दिया है, अब किसी किसी का तो दिया नहीं, अपने डिक्लाइन दे देते हैं और 2 महीने के अंदर कह देते हैं इधर से चले जाओ। ये अपने आप जेसीबी से तोड़फोड़ कर रहे हैं। हम तो जब मानेंगे हमारा विकास जब होगा इसमें जब हमको रोजगार मिले, क्योंकि लोकल को किसी को नौकरी देंगे यहाँ पे एयरपोर्ट में। तो ग्रामीण इलाकों में 4 गुना मुआवजे का प्रावधान है, जबकि शहरी क्षेत्र में ये 2 गुना है। लोगों की शिकायत है कि सरकार ने इलाके के गांवों को प्राधिकरण के तहत लाकर उनके हक का मुआवजा आधा कर दिया, मतलब सिर्फ 2 गुना ही मुआवजा दिया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ ही बीजेपी न सिर्फ एक विकास का पैमाना सेट करेगी, बल्कि चुनावों में जनता को लुभाने के लिए ये भी बताएगी कि वो हिंदुत्व की बात भी करती है और विकास की भी। और विकास के तहत ही वेस्टर्न यूपी में जिस एयरपोर्ट की डिमांड सालों साल से हो रही थी, शायद दशकों से हो रही थी, उसका सपना भी अब बीजेपी की सरकार पूरा करने जा रही है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, ग्रेटर नोएडा, जेवर इंटरनेशनल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।